हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने बहुत सुंदर दिन हमारी ज़िंदगी में दिया। ये उसकी महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए, और उसकी करुणा के लिए, उसकी बरकतों के लिए उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो इसके योग्य परमेश्वर है। आइए हम आज के वचन से सीखते हैं, आज के वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करना चाहते हैं। निकालेंगे हम रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसकी 2 आयत। रोमियो 12 की 2 आयत। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं एक बार फिर पढ़ूंगी आपके लिए। और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग भी इस वचन को सुने, वो होने दे उनका हृदय इन वचनों को ग्रहण करने पाए, समझने पाए, और इसके ऊपर, वचनों के ऊपर चलने पाए, तुझको महिमा देने पाए। खुदावंद, इस वचन से केवल तुझको महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। ये वचन हर एक की जिंदगी में कार्य करे और 100 गुना फलों को लेकर आए। इनके हृदयों को प्रभु खोलो, इनकी आत्मिक आंखों को खोलो, इनके मन को खोलो, इनको तेरे वचन सुनने वाले कान दो पिता, और ये समझने पाए, तेरी हजूरी में बढ़ने पाए, तेरी हजूरी में चलने पाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने इस वचन में क्या पढ़ा? मेरे प्रिय, इस वचन में परमेश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम इस दुनिया के जैसे ना बने, इस दुनिया के जैसे हम कार्य ना करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारे जीवन को परमेश्वर ने नया कर दिया है। हमारे चाल चलन को भी परमेश्वर ने पूरी रूप से, पूरी तौर से बदल डाला है। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा चाल चलन, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारे ख्यालात संसार के जैसे नहीं रह जाते। हम पूरी तौर से टोटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को नया कर देता है। सो अगर हम परमेश्वर में आकर भी पुराने चाल चलन में हैं, पुरानी बुद्धि में हैं, पुरानी सोच में हैं, पुराने संसार के जैसे हैं, पुराने जीवन के जैसे जीवन जी रहे हैं, तो अभी हम परमेश्वर में नहीं हैं। अगर हम दिल से उसका आदर करते हैं, दिल से उसको प्यार करते हैं, उस परमेश्वर को दिल से उसकी आराधना करते हैं, तो हम उसके वचनों को भी मानते हैं, हम उसकी आज्ञाकारिता को भी करते हैं, हम उसमें बने रहते हैं। अगर हम उसमें आ चुके हैं, तो ये बात सच है कि हमारा जीवन बदल चुका है। हालेलुया। हमारा जीवन क्यों बदल चुका है, हम क्यों नए हो चुके हैं, हमारी बुद्धि क्यों नई हो गई है, हमारी सोच क्यों नई हो गई है? वो इसीलिए हुई है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि ये सब कुछ पाकर हम उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव कर सकें, हम उसकी प्लानिंग में शामिल हो सकें, हम उसके हर एक प्लान को पूरा कर सकें, उसकी योजनाओं को पूरा कर सकें जो उसने हमारी ज़िंदगी में रखी हुई हैं। इसीलिए वो हमको बदल के रख देता है, इसीलिए वो हमारा सब कुछ नया कर देता है। वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। ये नई, तुम नई सृष्टि बन चुके हो।
अपनी आँखों को बंद करके इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन को मन से सुनें, दिल से सुनें, कबूल करें, उस पर भरोसा रखें। वो आपको आपके दुखों से छुड़ाएगा। अगर हो सकता है आप आज बीमारी में हैं, आज आप परेशानी में हैं, आज आप मुसीबत में हैं, आज आपकी बहुत उलझनें हैं, आपका मन दो तरह हो चुका है, आपका विश्वास कम हो चुका है, तो मैं आपको ये एक बात कहना चाहती हूँ, वो आपको अपनी सिद्ध इच्छा में लेके जा रहा है। इसीलिए आप पर ये सब कुछ है ताकि आप उसकी सिद्ध इच्छा में शामिल हो सकें। सो विश्वास में अड़े और खड़े रहें, वो अपनी इच्छा को आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पूरा करेगा। पवित्रताई में बने रहें, उसको अनुभव करें, उसको महसूस करें। इस संसार के सदृश्य ना बने, बल्कि अपनी बुद्धि को नया करें, अपनी सोच को नया करें, परमेश्वर में नए हो जाएं, अपने जीवन को टोटली चेंज कर दें और देखें आप उसके अभिषेक में कैसे बढ़ते हो। वो आपको नया करेगा, नए मसे से भरेगा, नए अभिषेक से भरेगा। धन्यवाद करते हैं। जब हम उसकी सिद्ध इच्छा में पहुंच जाते हैं तो हमें वो 100 गुना फल लेकर आते हैं, तो हम 100 गुना फल लेकर आते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब हम उसकी इच्छा में चल रहे हैं, अब हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो हमें सारी बरकतें जो उसने हमारे लिए रखी हुई हैं, हम वो हमारा हिस्सा बन जाती हैं। हालेलुया! धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। जब हमें उसकी सिद्ध इच्छा अनुभव होने लग जाती है, जब हम पाप से अपना मुख फेर लेते हैं, जब हम उसके अपने वचनों को ये दिल में रखते हैं, परमेश्वर के वचनों को, तो हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हमें लेकर जाना चाहता है। वहां पर सिर्फ गवाहियां ही गवाहियां होगी आपकी ज़िंदगी में, परमेश्वर की महिमा ही महिमा होगी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप उसकी भली और सिद्ध इच्छा को अनुभव कर रहे हो और आपको मालूम हो गया है कि ये इच्छा परमेश्वर की है कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूं। सो आज आपको परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि इस संसार के सदृश्य ना बने, परमेश्वर में आ जाएं, उसको बोलें कि मेरा जीवन नया कर दे, मेरी सोच नई कर दे, मेरे काम नए कर दे, मेरा चाल चलन बदल दे पिता, मुझे अपनी इच्छा बता, मुझको मालूम कर सकूं, मैं सिद्ध होता जाऊं प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं घोषणा करती हूँ कि ये जो कोई भी इस वचन को सुने, वो लोग वफादार बने पिता परमेश्वर। अपने दुखों के समय, परीक्षा के समय वो तुझ में अड़े और खड़े रहें पिता, गवाहियों के साथ भर जाएं, महिमा के साथ भर जाएं, तेरी प्रेजेंस के साथ भर जाएं पिता। तेरा नाम इनकी जिंदगियों में ऊंचा हो जाए पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके मैं नाम को महिमा देती हूँ पिता। ये वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे और इनके हृदयों को चेंज करे पिता। और खुदावन तू इन्हें टच कर, छू इसी वक्त, यीशु के नाम से इनको छू ले पिता। और पिता तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी इस प्रेजेंस के लिए जिससे तूने मुझे भरा, इनको भी भर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ये वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। आपके नाम को महिमा देते हैं, आपको नाम को ऊंचा करते हैं पिता। आप सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।